एक बात बताओ जी, बचपन के जो सिंपल कनेक्शन होते हैं ना, उसमें आपके कनेक्शन में अमरूद है कि नहीं है? मेरे कनेक्शन में तो बड़ा है जी। अमरूद हमने बड़े चुरा के खाए हैं। अब जब बड़े हो गए तो अमरूद चोरी करेंगे तो भाग नहीं पाएंगे ना, उतनी तेज़ पकड़े जाएंगे। तो इसलिए आजकल जो है ना, हम अमरूद मंगा के उसकी चटनी बना लेते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और बनाते हैं अमरूद की चटनी एकदम करारी। Rolling and action. तो जी, अमरूद की चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए चुराए हुए अमरूद। ठीक है जी, अगर चोरी के नहीं है तो टेस्टी नहीं बनेगी। इसके लिए आप एक काम करें, पहले अपने अमरूद वाले भैया को 100 रुपये दे दें और बाद में अमरूद चुरा लें। ठीक है, नाइस। तो जी, ऐसे अपने अमरूदों को छीलना नहीं है, सिर्फ पहले 1/2 करना है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। और अमरूद कच्चे वाले यूज़ करने हैं। कच्चे अमरूद देख के ना मुझे वैसे भी बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब आपका बचपन होता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि अमरूद कच्चा है, दांत टूट जाएंगे, या फिर वो गन्ने को आप ऐसे करके तोड़ लेते हैं। जैसे ही थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको अपने दांतों की फिक्र होनी शुरू हो जाती है। आप अमरूद में दांत गाड़ने से पहले एक बार हमेशा सोचते हैं, यार थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। नहीं, ज़िंदगी जो है वो अमरूद के रास्ते हमको असलियत दिखा देती है साहब। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अमरूद इज़ द टेस्ट ऑफ कि आपका दिल जो है वो जवान है कि नहीं। चंचल चितवन उस पर से तेरा वो अमरूद खाना, मुझे दोष ना देना जग वालों, शुरू कर दूं अगर मैं अमरूद चुराना। ये लो जी। आपको पता है कि अमरूद को पेरू क्यों कहते हैं? बताइए। पेरू एक देश है, और पेरू से साउथ अमेरिका से, टिपिकली पेरू से अमरूद हिंदुस्तान आया, और क्योंकि ये पेरू का फ्रूट था इसलिए इसका नाम ही पेरू पड़ गया। मतलब कि नाम से ही पता लग गया कि जी यहां से आए। दैट इज वाई अ गुआवा इज कॉल्ड अ पेरू। काफी हिंदुस्तान में। सिंपल है ना, लाइफ इज सिंपल। ये कहां से आया? पेरू। क्या नाम रखें इसका? पेरू ही रख दो। शक्कर, विनेगर, लाल मिर्च। हेलो जी, पेरू, सॉल्ट, शुगर, गुड़ भी डाल सकते हैं, विनेगर और देगी मिर्च। तो अब ये समझ लीजिए कि 1 किलो पेरू में लगभग 50 ग्राम शक्कर, 25 ml सिरका, थोड़ा नमक और 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च। ठीक है। ओए होए, लग रहा है ना कुछ बम बनने वाला जी। बारीक चॉप अदरक, थोड़ा सा ऑयल, अदरक और काली मिर्च साबुत और लौंग साबुत। और लौंग और अमरूद का तो साहब क्या मतलब, कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई खड़ा मसाला अगर डालना है तो मे भी तेज पत्ता डाल सकते हैं आप। ब्यूटीफुल। वेस्ट कुछ नहीं करना, इसलिए इसी में पानी डाला। अगर गुआवा जूस है ना, तो पानी की जगह थोड़ा गुआवा जूस डाल दीजिए, कमाल का टेस्ट आएगा साहब। नाइस। इसको बेस्ट पता है किसके साथ खाते हैं? वो पापड़ के साथ। ओए होए होए, पापड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालो, खाओ। ढक्कन लगाने से पहले एक बार टेस्ट कर लें कि चटकारा आया कि नहीं।
च से चटनी, च से चटकारा, च से चटोरापन, च से चटोरे, च से चाट। ढक्कन लगाओ, प्रभु के गुण गाओ। गलना चाहिए, गलना चाहिए, मतलब गुआवा में पेक्टिन होती है ना, जो पेक्टिन से जैमीनेस आनी चाहिए। जैसा जैम होता है ना, एकदम स्ट्रेचीनेस बोलते हैं ना इसको, कैसे खींचना चाहिए वो। तो इसलिए वक्त लग रहा है, लेकिन जिस खाने में वक्त लगता है वो हमेशा टेस्टी बनता है। सब्र का फल हमेशा अमरूद की चटनी होती है। थोड़ा सा गुआवा जूस डाल रहा हूं मैं, ऑप्शनल है जी, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब ये बहाना नहीं चलेगा कि अरे गुआवा जूस नहीं है तो कैसे बनाएंगे, बहाना कोई नहीं चलेगा। लुक एट दिस, जैमी हो रहा है ना, देखो गाढ़ा हो रहा है ना, ये देखिए गाढ़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पेक्टिन है ना, जो बीज के अराउंड है, ओए होए होए, वो बना रही है बम। चलो जी, खोलो ढक्कन, गैस करो बंद और मुस्कुराओ। अब क्या करें? हाँ, इसके अंदर बीच में मैंने चुपके से ना वो धनिया की डंडी डाल दी थी, बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। Look at this babies, क्या एकदम जैम हो गया ना। अभी ठंडी होगी ना तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आप इसको ना नाइफ से काट सकते हैं, ऐसे चीज़ जैसी जम जाएगी। अगर आप थोड़ा पतला रखेंगे तो सूखी रहेंगे। रणवीर को देख के इतने एक्साइटेड होकर इतना गाढ़ा मत कर लीजिएगा, थोड़ी पतली रखिएगा, अगर ठंडी हो गई गाढ़ी होगी वो, बिकॉज ऑफ पेक्टिन, PECTIN। किसी भी जैम का या जेली का बेस है पेक्टिन। नाइस, पूरा जो किचन है ना वो अमरूद अमरूद हो गया है। जल्दी नहीं करनी, ये चिपक जाएगी। ओह, नमस्कार, विविध भारती विज्ञान प्रसारण सेवा का ये चटनी केंद्र है। चटकारे लगाने के लिए ये चटनी जरूर बनाएं, वरना आप चटकारे लगाने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है जी, च से चटकारा, च से चटनी, चटनी और आती रहेंगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और च से चटनी की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। च से चटनी अगर हम बना रहे हैं तो पहले अ से अनानास लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पाइनएप्पल चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए पाइनएप्पल, करना होता है ना वो तो जी बहुत ही सिंपल है। देखो, पाइनएप्पल ले लें, और अगर थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं तो कोई बात नहीं, चटनी इसीलिए बनाते हैं जिसको हम ऐसे इस्तेमाल ना कर पाएँ उसको हम वैसे इस्तेमाल कर लें, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। पाइनएप्पल को लेना है काट। इस चटनी के साथ में अमेजिंग कॉम्बिनेशन है भूत झोलकिया का। नेचुरली सबसे स्पाइसी चिली है भूत झोलकिया या गोश्त चिली, जिसका कॉम्बिनेशन पाइनएप्पल के साथ बड़ा अच्छा है। कभी भी नॉर्थ ईस्ट जाएं तो लेके आएं और घर पे भी थोड़ी भिजवा दें। हेलो जी, बातों बातों में कितना सारा पाइनएप्पल हो गया है। हम लोग अक्सर फेस पैक्स की बात करते हैं ना, और फेस पैक्स में फ्रूट्स की बात करते हैं। पाइनएप्पल जो है वो सबसे अमेजिंग फ्रूट है फेस पैक के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो जो एंजाइम होता है ना वो डेड स्किन को घोल लेता है। बहुत इग्नोर कर देते हैं हम खाने को ना, लेकिन जब सामान लेने जाते हैं तो शैम्पू के अंदर कोकोनट ढूंढते हैं, क्रीम के अंदर एवोकाडो ढूंढते हैं, फेस पैक के अंदर पाइनएप्पल ढूंढते हैं, लेकिन किचन के लिए जब शॉपिंग करने जाते हैं तब हमें ये फल फ्रूट दिखते ही नहीं। कमाल की बात है।
क्यों ऐसी बातें करता है रणवीर? सब लोग खुश हैं अपने अपनी दुनिया में, तू ऐसे ज्ञान देता रहता है सबको। जिंजर, जिंजर को थोड़ा मोटा ही रखना है जी, है पतला नहीं करना। कोई भी ऑयल जो कि न्यूट्रल हो, स्ट्रॉन्ग ऑयल नहीं यूज करना ज्यादा, है मतलब मूंगफली का तेल, तिल का तेल, जिस ऑयल का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं यूज करना। जिंजर, कलौंजी, ये नमक और कुछ नहीं डालना। और जिंजर को भी ऐसे कचुम्बर नहीं निकालना पका पका के, बस मोटी जिंजर है, 30 सेकंड्स के लिए हॉट ऑयल में स्टर करना है बस। कलौंजी एंड पाइनएप्पल, मैरिज जो है वो मेड इन हेवन है, नेवर फेल्स, नेवर फेल्स। नाइस। तो भाई ये जो है ना, ये है जी धनिया की डंडी, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट। तो जब 10 मिनट तक पाइनएप्पल पक जाए, आहा देखो पानी छोड़ दिया ना पाइनएप्पल ने, जब 10 मिनट तक पाइनएप्पल पक जाए, ऐसे पानी छोड़ दे, उसके बाद ये डाल दो धनिया की डंडी जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका टेस्ट है। एक और चीज़ आप डाल सकते हैं, बताइएगा मत हर एक को, थोड़ा सा लेमन ग्रास, बारीक चॉप करके लेमन ग्रास डाल दीजिए, देखिए क्या टेस्ट आता है पाइनएप्पल के साथ। ओए होए होए, पाइनएप्पल चटनी का ना मतलब लाइफ बन जाएगी पाइनएप्पल चटनी की। बस ठीक है जी। 10 मिनट पकाने के बाद धनिया की डंडी डाली, 5 मिनट और पकाएंगे, फिर विनेगर डालेंगे, फिर ढक्कन खोल के उसको धीरे 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 पकाते रहेंगे, ठीक है। ये लो जी, गैस बंद करके ना मैं थोड़ा चाय पीने चला गया था, तो इसलिए आपको की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ये खुला, अब डालना है विनेगर। चाय बहुत ज़रूरी है जी, बावर्चियों का पेट्रोल है चाय। जब हम काम सीख रहे थे तो अगर आपको अच्छी चाय बनानी नहीं आती थी तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शेफ़ को मक्खन लगाने का तरीका ही वही है, अच्छी चाय बनाओ। विनेगर, खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन। अब इसमें तीखेपन के लिए अगर भूत झुलकिया तो भूत झुलकिया डाल दीजिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ी ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर एंड पाइनएप्पल, मैरिज मेड इन हेवन। लेकिन अगर ब्लैक पेपर जाएगी थोड़ा हनी भी डालेंगे, क्योंकि हनी, ब्लैक पेपर, जिंजर एंड पाइनएप्पल इज मैरिज मेड इन मतलब 7 हेवन्स। और अगर आपको पाइनएप्पल पील करने का तरीका देखना है, जैसे रणवीर ने पील किया, तो प्लीज़ पुराने वीडियोस में जाइए, पाइनएप्पल को कैसे पील करते हैं, बढ़िया साइंटिफिक मैथमेटिकल तरीके से पाइनएप्पल को पील करने का तरीका मैंने दिखाया है जी, डोंट मिस इट। इसको चाहें तो हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं, बट थोड़ा चंकी ज़रूर रखें, एकदम जैम नहीं बनानी है, चटनी बनानी है। नाइस। अब क्या रह गया? अब रह गई जी शक्कर। अगर पाइनएप्पल बड़ा ही मीठा है, मतलब एकदम बम है तो शक्कर जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी डालें, लेकिन डालें ज़रूर, हाँ, क्योंकि शक्कर से शाइन आती है। और अगर पाइनएप्पल आपका खट्टा ज़्यादा है तो शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाल दें। लेकिन चटनी मतलब खट मिठी, चटकारा तो फिर खट्टे और मीठे से ही आएगा ना जी। शक्कर अपना पानी छोड़ेगी और उसको पका के, और चटनी है जी रेडी। उसके बाद कुछ नहीं करना, भरनी में डालनी है और हो गया। और थोड़ी सी अगर नीचे लग जाए ना तो इसका मतलब आप बड़े किस्मत वाले हैं। हल्का सा कैरामलाइज पाइनएप्पल का जो टेस्ट होता है ना, ओए बम पटाखा। अब तो बस खोल खोल के पकाना है, एक बॉयल देना है इसको। शक्कर का जैसे ही ग्लेज आ जाए, शक्कर की चमक आ जाए, मतलब हो गया। विनेगर की स्मेल को भेजना बहुत ज़रूरी है, टू कुक इट इनफ सो दैट द जो हींग होती है ना, ऑफ स्मेल ऑफ विनेगर इट गोज अवे, ठीक है जी। बेस्ट विनेगर अगर इसके अंदर यूज़ करना है कोई भी, तो बेस्ट विनेगर है वो केन विनेगर। रंग थोड़ा ख़राब हो जाएगा लेकिन आउटस्टैंडिंग। थोड़ा केन विनेगर, थोड़ा गुड़ या जैगरी। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मेरे को पाइनएप्पल और सैफरन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सैफरन डाल देता हूँ। एक तो उससे रंग समझ जाता है, और दूसरा एक मीठा मीठा फ्लेवर आ जाता है। आप पहचान नहीं पाते किसका है, लेकिन थोड़ा शाहीपन आ जाता है उसमें।
आखिर में थोड़ा शहद डालूंगा, बस शहद डाल के पकाने की ज़रूरत नहीं है, शहद वैसे भी ख़राब नहीं होता। तो जैसे ही चूल्हा बंद करेंगे वैसे उसके अंदर शहद थोड़ा सा डाल के मिला देंगे। इसे शक्कर थोड़ी कम डालिए, ठीक है जी। अब 10 तक गिनना है बस। 10, 9:30, 9, 8:30, 8, 7:30, 7, 6:30, 6, 5:45, 5:30, 5:15, 5, 5:45। इतनी हिंदी नहीं आती, ओए होए होए। चलो कोई नहीं, फिर खोल देते हैं। हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है साहब, है ना। वरना आप गिनते रहेंगे, चटनी जल जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। लास्ट में ढक्कन लगा के 10 सेकंड पका लिया जी। क्यों पकाया? क्योंकि केसर का जो पानी हमने डाला है वो कच्चा है ना, उसको भी सुखाना है, उसको भी पकाना है। इसके लिए आखिर के 10 सेकंड। ये लो जी शहद, गैस बंद करके काली मिर्च, ब्यूटीफुल। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं अपने बारे में। अचार, पापड़, चटनी जिसके लोग इतने शौकीन होते हैं ना, मेरे को अचार और पापड़ जो है ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बहुत कम खाता हूँ मैं अचार और पापड़, लेकिन चटनियाँ ओए होए होए जितनी मर्जी खिला लो। तो इसलिए जब दिमाग में आया कि रणवीर किस पे करें सीरीज़, अगर बनानी है अचार पे बनाएं या पापड़ पे बनाएं या चटनी पे बनाएं, मैं कहा चटनी पे बनाओ। इसको ढकूंगा नहीं जी, ढकूंगा इसलिए नहीं क्योंकि ढक दिया तो फिर वो खराब हो जाएगी। जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक ढक्कन लगाने का नहीं, जाने का नहीं। काली मिर्च, गुड़ होना चाहिए था। ओए होए। रंग को गोली मारो, गुड़ है ना तो गुड़ डाल दो। गुड़, पाइनएप्पल, काली मिर्च, शहद, ओए होए होए होए, मतलब च्यवनप्राश फेल है साहब। क्या बनाया तूने। और बड़ी सारी रेसिपीज आने वाली चटनी की, स्टे ट्यून्ड। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।